अब कुछ समझने दो। सुबह के 10 बज चुके थे। रश्मि सोकर उठती है तो उसे काफी थकान लग रही थी। OMG, ये थकान उतरने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा करती हूँ कि आज कोई काम वाली ढूंढ कर लगा लेती हूँ, कम से कम मुझे इतना काम तो नहीं करना पड़ेगा। फिर रश्मि देवकी के पास आती है और कहती है, माँ जी, मैं कह रही थी कि घर में बहुत सारा काम है, तो आप एक काम वाली रख लो। मुझसे तो इतना सारा काम नहीं हो पाएगा। बहू, ये तेरा शहर नहीं गांव है, यहाँ काम वाली नहीं मिलती, यहाँ अपने काम खुद ही करने पड़ते हैं। अच्छा ठीक है, मैं पहले ग्रीन टी पीकर फ्रेश होती हूँ और नहा कर आती हूँ। ग्रीन टी बनाकर रश्मि कमरे में जाकर पहले उसकी फोटो लेती है, फिर पीती है और नहा धोकर किचन में जाती है तो देखती है कि गरम मसाला खत्म हो गया था। तब रश्मि किरण से कहती है, माँ जी, गरम मसाला खत्म हो गया, सब्जी कैसे बनाऊं? यहाँ आसपास तो कोई दुकान है नहीं, तू ऐसा कर, हमारे पड़ोसी से जाकर गरम मसाला मांग कर ले आ। अब रश्मि पड़ोस में देवकी के घर जाती है तो देखती है कि सास बहू दोनों ही गोबर में उपले बना रहे हैं और सामने बिछी खाट पर विनय और रघु बैठकर चने खा रहे हैं। ये देखकर रश्मि कहती है, ईयू, आप गोबर को हाथों से छू रही हो? हाँ रश्मि, हम तो गोबर से उपले बना लेते हैं, ये उपले बहुत काम आते हैं। वैसे बताइए, आपका कैसे आना हुआ? मैं तो गरम मसाला लेने आई थी, लेकिन अब सोच रही हूँ कि बिना गरम मसाले की सब्जी बना लेती हूँ। अरे ऐसी भी क्या बात है, मैं हाथ धोकर आपको गरम मसाला दे देती हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं बिना गरम मसाले की सब्जी बना लूंगी। ऐसा कहकर रश्मि वहां से चली जाती है। तब देवकी कहती है, शहरी बहू है ना, इसीलिए हाथों से गोबर के उपले बनते देख परेशान हो गई है। अगले दिन देवकी किरण के घर आती है जहां सास बहू बैठकर फोन चला रही थी। किरण बहन, आज गांव का बाजार लगा है, हम सब्जी लेने जा रहे हैं, तुम और रश्मि भी हमारे साथ चलो। हाँ, रश्मि चलो, हम सब्जियां ले आते हैं। अब चारों मिलकर बाजार जाते हैं। वहां से देवकी अलग अलग तरह की सब्जियां मोल भाव करके खरीदती है। किरण को ये सब नहीं आता, इसलिए देवकी किरण के लिए भी मोल भाव करके अलग अलग तरह की सब्जियां खरीदती है। देवकी सीता के हाथ में एक झोला देती है और अपने हाथ में एक झोला रखती है, तो वहीं किरण दोनों झोले रश्मि को पकड़ा देती है। वो सभी लोग वापस आने लगते हैं। तब थोड़ी देर बाद रश्मि कहती है, माँ जी, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, अब मुझसे बैग नहीं पकड़ा जाएगा, आप पकड़ लीजिए। रश्मि, तुझे तो पता है कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है, इसीलिए मुझसे झोला लेकर चला नहीं जाएगा। ये सुनकर रश्मि अपने मन में सोचती है, ये दोनों सास बहू कितना मिलजुल कर रहती हैं। सीता की सास तो उसके साथ कितना काम करवाती है और एक मेरी सास है कि सारा काम मुझ पर ही छोड़ रखा है। जैसे तैसे रश्मि सब्जी के झोले लेकर घर आ जाती है। वो झोलों को किचन में रखती है और सोफे पर बैठी अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरे हाथ लाल हो गए हैं, अब मैं फ्रिज में सब्जियां नहीं जमा सकती, आप जमा दीजिए, मैं थोड़ी देर को आराम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर रश्मि अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन रश्मि सुखाने के लिए छत पर